यहाँ पे जनता भी, जिनके कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी सवारियां थी, जो ये बस जा रही थी श्री गंगानगर से मोहनगढ़ की तरफ में जा रही थी, और इस बस में जो बताया जा रहा है कि लगभग 28 या 30 सवारियां भी थी, जिनमें लगभग 7 लोगों की मौत हो चुकी है। मैं आपको एक बार पुनः कहूंगा कि आप ये ट्रक के तीसरे भाग को भी दिखाने का प्रयास करें, यानी कि परखच्चे उड़ गए। ट्रक का जो अगला भाग था, टायरों और इसके जो ट्रॉले का जो कैबिन था वो भी इसी में है। लेकिन जो ताज़ा कंडीशन को देखें तो ये ऐसी बढ़ंत हमने आज तक नहीं देखी। लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग इस बस में रहे होंगे उनकी कैसी जिंदगी उनकी कैसी रही होगी। लेकिन जो लोग बचे हैं उनमें से कुछ उनके परिचित लोग भी यहाँ हैं, या अब हम कह सकते हैं कि उस हादसे में जो लोगों की जो किस्मत अच्छी थी, उनकी जो कहते हैं ना, जिनकी जान बची है, तो उनके जो परिवार के जो लोग थे यहाँ देखने के लिए भी आए हैं। मैं आपको एक बार पुनः इस बस की और ट्रक की तस्वीर के माध्यम से दिखाने का प्रयास करूँ कि ये जो चूने का ओवरलोडेड ट्रक था, इस चूने के ट्रक में कितना वजन रहा होगा। जो इस वक्त कबाड़ में बदला हुआ ट्रक है, इसकी दशा देख लीजिए आप। और इस हालात में अगर परिवहन विभाग और सड़क विभाग, या कह सकते हैं कि जो ओवरलोडेड जो ट्रॉले हैं इन रोडों पे चलते हैं, तो दुनिया भर का ये हादसे को न्योता देते हैं। अगर कहीं ना कहीं खनन विभाग भी इस पे अगर अपनी शिकंजे की कमान को तेज करे, शिकंजा कसे, तो हो सकता है कि इन हादसों में कुछ कमी आ सकती है। लेकिन जो ओवरलोडेड बसें और ट्रक के हवाले से खबर ये है कि जो ट्रक है वो रॉन्ग साइड आकर बस से टकराया है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ओवरलोड था, जा कंट्रोल नहीं कर पाया बस। बिल्कुल पुष्टि के अनुसार तो ये लग रहा है कि कहते हैं कि इस ट्रक का जो अगला टायर फट गया था। लेकिन अगर यह ओवरलोडेड ना होता तो हो सकता है यह अपने एरिया में कंट्रोल हो जाता, अपनी साइड में कंट्रोल हो जाता। ज्यादा लोड होने की वजह से ट्रक अपनी एक साइड को ऑपोजिट साइड में खींच के ले गया। और यहाँ पे देख सकते हैं ये चूना भरा हुआ है इस ट्रक में। ये जो पुट्टी के काम में आता है, ये जो किसी अन्य काम में आता है, ये चूना भरा हुआ है, जो इस अनूपगढ़ क्षेत्र